प्लांट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप सभी जानते हो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स, हम सबको फूड की रिक्वायरमेंट होती है। जो फूड है हमें एनर्जी देता है, जिससे कि हम लोग बहुत सारी अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं। वी परफॉर्म सेवरल एक्टिविटीज़ विद द हेल्प ऑफ फूड। साथ ही में फूड हमारी हेल्प करता है इन द ग्रोथ। हम लोग जो ग्रो करते हैं, मतलब हमारी हाइट बढ़ती है, हमारे हेयर्स ग्रो करते हैं, ये सारी चीज़ें किसकी हेल्प से होती हैं? विद द हेल्प ऑफ फूड। अब न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स होते हैं सर्टेन सब्सटेंस जो प्रेजेंट होते हैं फूड के अंदर, जिसकी वजह से कोई भी ऑर्गेनिज्म जैसे कि प्लांट या फिर एनिमल सर्वाइव करता है। और ये जो स्पेशल सब्सटेंस होते हैं इन्हें हम लोग न्यूट्रिएंट बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए प्रोटीन्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स एंड फैट। तो ये क्या हो गए? ये हमारी न्यूट्रिएंट्स हो गए। अब ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, हर फूड में अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट्स देखने को मिलते हैं। अगर हम लोग बात करें, ये देखो ब्रेड से रिलेटेड जो भी चीज़ें हो गई, जैसे डोनट, यहाँ पर और भी कुछ है, हमारी रोटी हो गई, पराठा हो गया, इन सब के अंदर क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर होते हैं। फैट्स मतलब ऑयल वाली चीज़ों के अंदर होते हैं, चीज़ के अंदर होता है फैट। साथ ही में अगर मिनरल्स की बात करें तो मिनरल्स वाटर के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं वैसे तो, लेकिन यहाँ पर आपको जो दिखाए हुए हैं ये हैं ऑयस्टर्स और कुछ प्लांट्स हो गए, उनके अंदर भी, प्लांट्स के जो फ्रूट्स या वेजिटेबल्स हो गए उनके अंदर भी मिनरल्स होते हैं। प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन ज़्यादातर नॉनवेज चीज़ों के अंदर होता है, जैसे कि एग, यहाँ पर आप देख रहे हो प्रॉन्स, चिकन, और यहाँ तक कि जो हमारा पी होता है जिसको हम लोग पी प्लांट बोलते हैं, उसके अंदर भी प्रोटीन प्रेजेंट होता है। फिर आते हैं वाइटामिन्स। जो वाइटामिन्स हैं, ये देखो वाटर के अंदर भी कुछ मिनरल्स और वाइटामिन्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वाइटामिन्स की बात करें तो ज़्यादातर ये वेजिटेबल्स के अंदर होते हैं। देखिए टमेटोज, कैरेट, कैप्सिकम, मशरूम्स। और यहाँ पर ये बताइए, ये जो लास्ट वाली लीफ जैसी वेजिटेबल है, ये कौन सी वेजिटेबल है? ज़रूर बताना आप। तो अलग अलग खाने की चीज़ में अलग अलग तरीके के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब ऐसा नहीं है, अगर मैं बात कर रहा हूँ आपसे कैरेट की, तो कैरेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ वाइटामिन्स होंगे। कैरेट के अंदर देखिए कार्बोहाइड्रेट भी होंगे, फैट भी होंगे और प्रोटीन भी हो सकता है, लेकिन वो सब बहुत ही कम क्वांटिटी के अंदर होगा। ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर वाइटामिन्स देखने को मिलेंगे। अच्छा, अगर मैं ऑयल की बात करूँ तो ऑयल के अंदर कार्बोहाइड्रेट भी होंगे, प्रोटीन भी हो सकता है, लेकिन बहुत ही कम क्वांटिटी के अंदर। ज़्यादातर क्या होगा? फैट्स। ब्रेड की बात करूं या चपाती की बात करूं या फिर पराठे की बात करूं तो उसके अंदर भी हमें क्या देखने को मिलेगा कि फैट्स भी प्रेजेंट है, प्रोटीन भी प्रेजेंट है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट है। तो 6 मेजर न्यूट्रिएंट्स यू नीड, मतलब 6 मेजर न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं आपकी बुक में दिए हैं वही हैं। व्हाट इज न्यूट्रिशन? आखिर न्यूट्रिशन होता क्या है? न्यूट्रिशन कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड। कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना फूड खाता है, उसके बाद उसको यूटिलाइज करता है जिससे कि वो जिंदा रह सके। अब न्यूट्रिशन भी दो तरीके से या दो कैटेगरीज के अंदर हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स का न्यूट्रिशन और दूसरा होता है हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स का न्यूट्रिशन। अगर हम ऑटोट्रॉफिक की बात करें तो देखो, जिस भी वर्ड के अंदर ऑटो आ रहा है मतलब ऑटोमेटिक चीजें हो रही है, जो अपना खाना खुद से प्रिपेयर कर पा रहा है, उन्हें हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। और ये कौन से ऑर्गेनिजम्स होते होंगे? ऑब्वियस सी बात है, प्लांट्स। प्लांट्स अपना खाना खुद से बनाते हैं। क्या आपने कभी किसी भी प्लांट को किसी के पास जाते हुए देखा और खाना मांगते हुए देखा है? कभी भी नहीं। प्लांट किसी से भी खाना नहीं मांगता, प्लांट अपना खाना खुद बनाता है। और हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म वो वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं फूड के लिए, जो दूसरों से खाना मांगते हैं। तो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक का डिफरेंस। ये कोई ऐड नहीं है, आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी है। एजुकेशन को इजी और अफोर्डेबल बनाने के लिए हमने एक इम्पॉर्टेंट स्टेप लिया है। आपके लिए हमने रेडी करा है स्पेशल कंटेंट जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। इसमें आपको मिलेंगे चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर, हर चैप्टर के नोट्स, साथ में कंबाइंड टेस्ट पेपर्स और प्रायोरिटी डाउट क्लियरिंग। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ 299 के मेंबरशिप प्राइस में। सब्सक्राइब के साथ में ज्वाइन के बटन पे क्लिक करके आपको ये मेंबरशिप परचेज करनी है।
ये प्राइस लिमिटेड टाइम के लिए है। अरे वाह भैया, इतने कम प्राइस में इतनी सारी चीजें, मैं तो अभी मेंबर बन जाता हूं। मेरे 24 साल के न्यूमरोलॉजी एक्सपीरियंस ने मुझे सिखाया है कि दुनिया में 80% लोग गलत प्रोफेशन में अपने पोटेंशियल। हाउ डू प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड? आखिर प्लांट्स अपना फूड खुद से कैसे बनाते हैं? देखो, प्लांट्स भी ऐसे ही नहीं बना लेते अपना फूड, उन्हें भी कुछ रॉ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होती है। रॉ मटेरियल्स के अंदर क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है प्लांट्स को? जैसे कि वाटर की, कार्बन डाइऑक्साइड की, सनलाइट की, मिनरल्स की और क्लोरोफिल, जो कि प्लांट्स के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। एक ग्रीन कलर का पिगमेंट जिसे हम लोग क्लोरोफिल बोलते हैं, लीव्स के अंदर ये प्रेजेंट होता है। द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड यूजिंग दीज रॉ मटेरियल इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। जब प्लांट्स इन्हीं सब रॉ मटेरियल का इस्तेमाल कर कर अपना खाना बनाते हैं तो उसे ही हम लोग बोल देते हैं इस पूरे प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस। अब देखो क्या हो रहा है फोटोसिंथेसिस के अंदर, सबसे पहले समझते हैं। एक प्लांट के पास क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सोलर एनर्जी मतलब धूप सूरज की उसे कहां से मिलती है? सनलाइट, ही गेट्स इट फ्रॉम सन। और दूसरी क्या चीज है? दूसरी चीज है हमारी वाटर। वाटर की अगर हम लोग बात करें तो वाटर के अंदर ही मिनरल्स भी मिक्स्ड होते हैं। तो इसके साथ साथ और क्या चीज चाहिए होती है? क्लोरोफिल, जो कि ऑलरेडी प्लांट के पास प्रेजेंट होती है। तो जब ये चारों चीजें कंबाइन हो जाती है तो एक रिएक्शन होता है जिसे हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस वाला जैसे ही प्रोसेस होता है वैसे ही हमारा प्लांट खाना बना लेता है। खाने की चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लूकोज। जैसे आपने पढ़ा होगा C6H12O6, ये क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज तो देते ही हैं प्लांट्स, मतलब खाना तो बनाते ही हैं, साथ में ऑक्सीजन भी रिलीज करते हैं जब ये रिएक्शन हो रहा हो। तो ये जो ऑक्सीजन होती है इसी को हम लोग ब्रीथ करते हैं। तो सोचो कि प्लांट्स कितने इंपॉर्टेंट है, हमें खाना भी देते हैं और हमें ऑक्सीजन भी देते हैं, लेकिन फिर भी हम इन्हें कट कर देते हैं। अरे भैया, आपने तो इमोशनल ही कर दिया, मुझे तो रोना ही आ गया ये सारी बातें सुनकर। अब मैं किसी भी प्लांट को काटने नहीं दूंगा और अपने घर पर बहुत सारे प्लांट भी लगाऊंगा। लेकिन भैया, ये जो फोटोसिंथेसिस वाला प्रोसेस है, इसको करने के लिए प्लांट्स को रॉ मटेरियल की जरूरत क्यों पड़ती है? आखिर वो खुद से क्यों नहीं अपना खाना बना लेते बिना इन रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करे? वेरी गुड क्वेश्चन मोटूलाल। अच्छा, इसको समझते हैं हम लोग मैगी से। मैगी सबने खाई है और शायद मैगी सबको पसंद भी होगी। तो यहां पर मैगी बनाने का प्रोसेस देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या होने चाहिए? नूडल्स। नूडल्स साथ ही में हमारे पास क्या होना चाहिए? वाटर। वाटर के साथ साथ क्या होना चाहिए? नूडल्स के अंदर डालने वाला मसाला। और क्या चीज चाहिए हमें? एक पैन। और क्या चीज चाहिए? गैस चाहिए जिसके ऊपर हम ये नूडल्स बनाएंगे। तो कितनी सारी चीजों की यूज करना पड़ रहा है हमें, तब जाके फाइनली हमारी मैगी रेडी हो रही है। तो ये जो सारी चीजें हमने यूज करी हैं, इन सबको आप रॉ मटेरियल की तरह मान सकते हो। जब इन सब रॉ मटेरियल का हमने इस्तेमाल करा तब जाके हम लोग एक फाइनल प्रोडक्ट जिसे हम लोग मैगी बोल सकते हैं उसे बना पाए हैं और खा पाए हैं। ऐसे ही बेचारे प्लांट्स होते हैं। ये सारे रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल करके प्लांट्स फाइनली क्या बनाते हैं? फूड, जिसे हम लोग ग्लूकोज भी बोलते हैं साइंस की लैंग्वेज में। और ग्लूकोज का फॉर्मूला ये होता है। ये आपसे अभी तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन बड़ी क्लास में जरूर पूछा जाएगा। अब यहां पर आपको मैंने अभी ऊपर एक चीज बताई थी कि प्लांट्स के पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ये जो क्लोरोफिल होता है ना, ये ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। इसी की वजह से जो प्लांट्स की लीफ होती हैं वो ज्यादातर ग्रीन होती हैं। और क्लोरोफिल की वजह से ही प्लांट्स क्या कर पाते हैं? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है वैसे प्लांट्स को? वाटर की, कार्बन डाइऑक्साइड की, सनलाइट की, मिनरल्स की और किस चीज की? क्लोरोफिल की। क्लोरोफिल ऑलरेडी प्लांट्स की लीफ के अंदर प्रेजेंट होता है। लेकिन आपने ऐसे भी प्लांट देखे होंगे जिनकी लीव्स का कलर डिफरेंट होता है। तो क्या रेड कलर की, ब्राउन कलर की या वॉयलेट कलर की लीव्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस कंडक्ट कर सकती हैं? बिल्कुल कर सकती हैं। तो यहाँ पर जो ये वाली लीव्स होती हैं, देखो अलग अलग डिफरेंट कलर्स की जो आप ये लीव्स देख रहे हो, ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस इस वजह से कर पाती हैं क्योंकि जो इनका कलर पिगमेंट होता है वो ग्रीन की जगह डिफरेंट होता है। जैसे अभी हमने देखा था ना ऊपर कि ज्यादातर लीव्स किस कलर की थी? ग्रीन कलर की, ड्यू टू क्लोरोफिल। और यहाँ पर जो क्लोरोफिल का पिगमेंट होता है यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लेकिन ये वाली लीव्स भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर सकती हैं, ये भी अपना खाना खुद बना सकती हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक सवाल निकल के आता है, आपके घर में खाना कहाँ पर बनाया जाता है? आप बोलोगे सर हमारे तो घर में किचन के अंदर बनाया जा सकता है खाना। तो किचन को हम लोग अपने घर की क्या बोल सकते हैं? इट इज अवर फूड फैक्ट्री ऑफ अवर होम। तो ऐसे ही प्लांट्स के अंदर खाना कहां पर बनाया जाता है? प्लांट्स के अंदर खाना बनता है लीव्स के अंदर। तो लीव्स क्या होती हैं? फूड फैक्ट्रीज ऑफ द
प्लांट, यहीं पर प्रिपेयर होता है प्लांट का खाना। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट लाइक रूट्स गैदर द रॉ मटेरियल, और रॉ मटेरियल कैसे आता है, जैसे कि वाटर और भी बहुत सारा रॉ मटेरियल हो गया, ये कैसे आता है लीव्स तक, विद द हेल्प ऑफ रूट्स। देखो रूट्स जो होती हैं प्लांट्स की, ये क्या ले जा रही हैं, अर्थ से, सॉइल से वाटर को ट्रांसपोर्ट कर रही हैं लीव्स तक। तो ये क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। अभी हमने पढ़ा था ना कि फॉर फोटोसिंथेसिस मिनरल्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट, तो वाटर और मिनरल्स कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं ये भी हमने देख लिया। नेक्स्ट चीज कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी आसानी से मिल जाती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे इनहेल करती हैं लीव्स। देखो लीव्स के ऊपर बहुत ही छोटे छोटे टाइनी होल्स होते हैं। ये जो टाइनी होल्स होते हैं, जैसे कि हमारा माउथ है ना, हम लोग अपने माउथ से और नोज से ब्रीथ करते हैं, ऐसे करके करते हैं ना ब्रीथ, ऐसे ही सेम टू सेम जो ये लीव्स होती हैं, इनके ऊपर बहुत टाइनी टाइनी होल्स प्रेजेंट होते हैं सरफेस के ऊपर, जिन्हें हम लोग बोलते हैं स्टोमेटा। अब ये जो छोटे छोटे छेद होते हैं ना, इन्हीं के थ्रू जो लीव्स हैं वो क्या करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करती हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को लेती हैं, और इन्हें अगर रिलीज करनी होती है ऑक्सीजन, तो इन्हीं के थ्रू ऑक्सीजन भी रिलीज कर देती हैं। अब व्हाई इज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस सो इंपॉर्टेंट। आखिरकार ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, और हम इतना कुछ पढ़ रहे हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में, व्हाई इज इट सो इंपॉर्टेंट। देखो सिंपल सी बात है, अगर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा तो फूड भी खत्म हो जाएगा। अगर फूड खत्म होगा तो सोचो क्या होगा, फूड खत्म हो गया तो बहुत सारी प्रॉब्लम है। अच्छा, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ना होने का एक और नुकसान है, वो नुकसान ये है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, देखो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड हमारी अर्थ के ऊपर बहुत ज्यादा क्वांटिटी के अंदर इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से हम लोगों की डेथ भी हो सकती है। हर एक लगभग ज्यादातर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को किसकी रिक्वायरमेंट होती है, ऑक्सीजन की, और ऑक्सीजन कब प्रोड्यूस हो रही थी, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। Hence, without this process, it would not be possible to survive on Earth as there would be no oxygen. ऑक्सीजन ही नहीं बचेगी अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। एक तो खाना नहीं मिलेगा हमें, ऊपर से ऑक्सीजन भी नहीं होगी। तो अब आपको पता चला कि प्लांट्स कितने इंपॉर्टेंट है। तो इसी वजह से हम लोग बोलते हैं कि प्लांट्स को कट नहीं करना चाहिए। अच्छा, फोटोसिंथेसिस से एक और इंपॉर्टेंट चीज समझिए। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर हम तो एग खा लेंगे, हम तो नॉन वेज खा लेंगे, तो हमारा पेट तो भर जाएगा, फिर हमें क्यों जरूरत है फोटोसिंथेसिस की, फिर क्यों जरूरत है प्लांट्स की। अगर देखो चिकन होती है, चिकन क्या खाती है, ग्रास खाती है, ग्रास खाकर वो बड़ी होती है, तभी तो वो जो चिकन होती है उसको आप खा सकते हो, या फिर उसी से आपको एग मिलेगा। अल्टीमेटली हर एक जिस भी हम ऑर्गेनिज्म को खाते हैं, जैसे काऊ हो गई, काऊ का हम लोग मिल्क पीते हैं, खाते नहीं है मिल्क पीते हैं काऊ का, तो काऊ मिल्क कैसे प्रोड्यूस कर पा रही है, क्योंकि वो घास खाती है। अगर हम लोग गोट की बात करें, कुछ लोग गोट को खाते हैं, तो गोट को जब लोग खाते हैं तो गोट क्या चीज खाती है, घास खाती है। तो अल्टीमेटली प्लांट से कुछ ना कुछ तो हम लोगों को मिलता ही है। तो प्लांट सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो गए। दूसरी बात कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं और ऑर्गेनिजम्स है, कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं है प्लांट्स के अलावा जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता हो। प्लांट्स ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस करते हैं, तो फोटोसिंथेसिस इसलिए भी और इंपॉर्टेंट है। अब देखो सन जो है उसे अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं हम लोग। वाई? क्योंकि सोलर एनर्जी की वजह से ही जो हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो हो पाता है, और जो लीव्स है वो इस सोलर एनर्जी को कैप्चर करती हैं, और इसी सोलर एनर्जी की हेल्प से वो स्टोर कर पाती हैं प्लांट्स के अंदर अपना फूड। अब देखो यहाँ पर एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात है जो आपको समझ लेनी चाहिए, क्या जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, क्या ये सर सुबह ही होता है, क्योंकि सूरज तो दिन में ही उगता है? बिल्कुल, दिन के समय ही फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो पाता है, रात के समय नहीं हो पाता। वाई? बिकॉज सनलाइट नहीं होती। तो एक जो सन है इसलिए भी हमारा अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, क्योंकि देखो सन से हमें क्या मिल रही है, लाइट भी मिल रही है, साथ ही में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो पा रहा है, तो हम खाना भी खा पा रहे हैं। अच्छा, सबने अपने घर के आसपास या कहीं ना कहीं ऐसे बड़े से किसी तालाब में या कहीं पे पानी रुका होगा, ये ग्रीन ग्रीन कलर की चीज देखी होगी। अब व्हाट इज दिस ग्रीन थिंग, क्या कोई मुझे बता सकता है? हाँ भैया, इसे मैंने अपने स्कूल के स्विमिंग पूल में देखा है। ये ग्रीन ग्रीन कलर की चीज ना जाने कहां से आती है, बहुत ही गंदी लगती है ये देखने में। हमारे स्कूल में तो इसे काई बोलते हैं, काई। बिल्कुल सही बोला मोटूलाल, इसको कहीं जगह पर काई भी बोला जाता है, और इसे हम लोग साइंटिफिक लैंग्वेज में एल्गी बोलते हैं। ये जो एल्गी है ये अपना खाना खुद से बनाती है विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, तभी देखो ग्रीन कलर की है ये। तो क्लोरोफिल प्रेजेंट है इसके अंदर, तो ये खुद से सनलाइट मिलती है, वाटर प्रेजेंट है ही,
तो ये इन सब के यूजेज से अपना खाना खुद बनाती रहती है और खुद जिंदा रहती है पानी के ऊपर। अब ज्यादातर ये एल्गी आपको कहां पर देखने को मिलेगी? जहां पर पानी रुका हुआ है, स्टैग्नेंट वाटर है, रुका हुआ पानी है। जैसे कि कोई तालाब हो गया जहां पर पानी मूव नहीं कर रहा। अगर कोई रिवर मूविंग है तो उसके अंदर जरूर ये एल्गी आपको देखने को नहीं मिलेगी। अच्छा, ये एल्गी आपको स्विमिंग पूल के अंदर क्यों देखने को मिली मोटूलाल? क्योंकि तुम्हारे शायद स्कूल का जो स्विमिंग पूल है वो यूज नहीं होता होगा या क्लीन नहीं होता होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि जो प्लांट्स है ये प्रोटीन्स और फैट कैसे जनरेट करते हैं। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये कि आखिरकार प्लांट्स प्रोटीन्स एंड फैट्स कैसे जनरेट करते हैं। जो प्लांट्स है वो ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स जनरेट करते हैं वैसे तो, लेकिन इनके साथ साथ प्लांट्स प्रोटीन्स और फैट भी प्रोड्यूस करते हैं जो कि विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजन प्रोड्यूस होते हैं। अब ये जो नाइट्रोजन है, अगर हम लोग नाइट्रोजन की बात करें तो आसपास हमारे इन्वायरमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट है, बहुत लार्ज अमाउंट के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन प्लांट्स डायरेक्टली जो आसपास नाइट्रोजन प्रेजेंट है इसको यूज नहीं कर पाते। तो प्लांट्स को किसकी ज़रूरत पड़ती है? प्लांट्स को ज़रूरत पड़ती है बैक्टीरियाज की। हैं, प्लांट्स बैक्टीरिया की हेल्प ले रहे हैं? बिल्कुल। प्लांट्स की कुछ बैक्टीरिया बोलते हैं कि हम तुम्हारी मदद कर देंगे प्लांट्स, हम तुम्हें जो आसपास एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको थोड़ा ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे जिसे तुम लोग यूज कर पाओ, लेकिन उसके बदले ऐसा करना प्लांट्स हमें भी खाना दे देना। तो प्लांट्स बोलते हैं ठीक है, अब तो हमारे बीच में दोस्ती हो जाएगी बैक्टीरियाओं, तुम हमें क्या देना? नाइट्रोजन देना, ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करके कि हम यूज कर पाए, और हम तुम्हें उसके बदले खाना दे देंगे। तो इस तरीके से जो प्लांट्स हैं और जो बैक्टीरिया हैं वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। ये कुछ सेलेक्टेड बैक्टीरिया होते हैं जो प्लांट्स की हेल्प कर रहे होते हैं, और इन बैक्टीरियाओं का नाम भी होता है राइजोबियम। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स दैट डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल। कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता, लेकिन फिर भी वो अपने खाने पीने की रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। सबसे पहले आते हैं ये पैरासिटिक प्लांट्स। ये जो पैरासिटिक प्लांट्स होते हैं, देखो ये आपको दिख रही है येलो कलर की बेल टाइप, ये हर जगह आपको पेड़ पौधों पे लगी हुई दिख जाएगी। ये क्या करते हैं? ये दूसरे जो प्लांट्स हैं इनसे अपने खाने पीने की रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं और मज़े से इनके ऊपर ही चढ़ते रहते हैं, घूमते रहते हैं इधर उधर। तो इन वाले प्लांट्स को हम लोग बोलते हैं पैरासिटिक प्लांट्स। तो ये क्या करते हैं? दूसरों से अपने खाने की रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। एग्जाम्पल के लिए कसकता, तो ये क्या हो गया? इट इज़ अ पैरासिटिक प्लांट। The plants on which these parasitic plant survive are called as host। और जिन प्लांट्स से ये न्यूट्रिशन लेते हैं, मतलब जिन प्लांट से अपना खाना पीना लेते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं होस्ट। तो अब आपको पता चला पैरासिटिक प्लांट क्या करते हैं? दूसरे प्लांट्स के ऊपर आराम से चढ़ बढ़ के रहते हैं और उनसे खाना लेते रहते हैं। फिर आते हैं हमारे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, ये जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं ना, ये इंसेक्ट्स को खाती हैं। एग्जाम्पल के लिए वीनस फ्लाई ट्रैप और पिचर प्लांट। ये देखो, ये वीनस फ्लाई ट्रैप कैसे एक मक्खी को खा रहा है। तो ये लोग ऐसा ही करते हैं और इस तरीके से अपने खाने पीने की रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। उसके बाद आते हैं सैप्रोट्रोप्स। सैप्रोट्रोप्स ये किस काम की प्लांट्स है? ये तो प्लांट्स है ही नहीं, बिल्कुल ये प्लांट्स नहीं है। ये कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको आप माइक्रोस्कोप के अंडर ही देख सकते हो। आपने कभी ब्रेड को कुछ टाइम के लिए अपने घर पे रखा हुआ छोड़ा है, या फिर आपने चपाती छोड़ दी हो, या कोई भी खाने की चीज, उसके ऊपर ऐसे ब्लैक ब्लैक डॉट्स या फिर वाइट कलर के डॉट्स देखने को मिल जाते हैं। ये क्या चीज है? ये होते हैं सैप्रोट्रोप्स। ये क्या करते हैं? सड़ी गली चीजें, डेड और डिकेइंग फूड के ऊपर आ जाते हैं और उसको मजे से खाते हैं, अपना पेट सड़ी गली चीजों से भरते हैं। एग्जाम्पल के लिए फंगी एंड मशरूम्स। बिल्कुल, जो मशरूम्स हम घर के अंदर खाते हैं वो भी सड़ी गली चीजों के ऊपर ही उगते हैं, खराब चीजों के ऊपर, डेड एंड डिकेइंग चीजों के ऊपर। फिर आता है सेमीबायोटिक रिलेशनशिप। अब मैं आपको बोलूं कि ये तो आपने पढ़ लिया है, तो आप बोलोगे सर कब पढ़ा हमने? अभी तो पढ़ा था। देखो ऊपर देखो, यहां पर ध्यान से देखो क्या हुआ था। यहां पर इन बैक्टीरिया ने क्या बोला था कि आसपास इन्वायरमेंट के अंदर जो भी क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोजन, उसको हम ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे प्लांट जिसको तुम यूज कर पाओ। लेकिन उसके बदले बैक्टीरिया ने क्या मांगा था? प्लांट से खाना मांगा था। तो ऐसे ही होते हैं हमारे सेमीबायोटिक रिलेशन, जिसमें दोनों चीजों का कुछ ना कुछ फायदा हो रहा होता है। जैसे प्लांट को क्या फायदा हो रहा था? यहां पर
प्लांट्स को फायदा ये हो रहा था कि उन्हें क्या मिल रही थी, नाइट्रोजन, और जो बैक्टीरिया थे उन्हें क्या मिल रहा था, उनको मिल रहा था खाना पीना प्लांट से, वो भी फ्री में। फ्री में क्यों, उसके बदले वो भी तो क्या कर रहे थे, नाइट्रोजन प्रोवाइड कर रहे थे प्लांट्स को। तो ये जो सेमीबायोटिक रिलेशन है ये आप समझ गए होगे आई होप आप। और सेमीबायोटिक रिलेशन का एग्जांपल है राइजोबियम। ठीक है, राइजोबियम के अंदर हमें सेमीबायोटिक रिलेशन देखने को मिलता है। भैया एक बार मैं अपने मामा के गांव गया था। मैंने अपने मामा से पूछा कि मामा जी आप बार बार फील्ड के अंदर क्रॉप्स को उगाते रहते हो, ट्रीज को उगाते रहते हो, तो क्या कभी सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स खत्म नहीं होते आपकी फील्ड के? तो उन्होंने बोला कि मैं तो बेटा फर्टिलाइजर और मैन्योर का यूज करता हूं। मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया कि ये फर्टिलाइजर और मैन्योर क्या चीज है, जरा आप ही बता दीजिए। बिल्कुल, बार बार जब हम एक ही जगह पर फार्मिंग करते रहते हैं तो जो हमारा सॉइल है उसके अंदर के न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं। अब आपको पता है कि सॉइल से हमें क्या मिलता है, वाटर, मिनरल्स प्लांट को, और क्या मिलते हैं, न्यूट्रिएंट्स अलग अलग मिलते हैं। लेकिन चलो वाटर तो हम लोग डाल देंगे, मिनरल्स भी वाटर के अंदर मिनरल्स भी प्रेजेंट है तो वो अपने आप ही प्लांट को मिल जाएंगे। लेकिन ये जो न्यूट्रिएंट्स है ये कैसे आएंगे, तो ये मिलते हैं हमें विद द हेल्प ऑफ फर्टिलाइजर और मैन्योर। फर्टिलाइजर क्या होते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं। मैन्योर क्या होते हैं, मैन्योर केमिकल्स नहीं होते, दे आर नेचुरल इन्हेंसर ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो प्लांट्स गेट देयर न्यूट्रिएंट फ्रॉम सॉइल मेनली, हैंस देयर इज अ नीड टू रिप्लेनिश द सॉइल अगेन। तो इसी वजह से हमें बार बार जो सॉइल के अंदर के न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको रिप्लेनिश मतलब कि दोबारा वापस जिंदा करने की जरूरत पड़ती है, जिससे कि दोबारा से न्यूट्रिशन रहे सॉइल के अंदर और हमारे प्लांट्स, हमारी क्रॉप्स अच्छे से ग्रो कर पाएं। तो ये जो फर्टिलाइजर और मैन्योर होते हैं ये कंटेन करते हैं पोटेशियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी प्लांट की ग्रोथ के लिए। तो यहीं पर हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो। फटाफट वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन का बटन दबाकर ज़रूर इस चैनल का पार्ट बनिए। आपको ये नोट्स मिलने वाले हैं और सैम्पल पेपर मिलने वाले हैं जिससे आप ज़रूर बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर अभी तक